सेक्शन 51 अब एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस वाले के रिक्वेस्ट पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर उस अरेस्टेड पर्सन को वहां पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत कॉमन सवाल निकल के आता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है तो क्या सिर्फ इस केस में ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि उसके ऊपर अगर कोई फिजिकल इंजरी है तभी उसका एग्जामिनेशन कराना है, या फिर मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई चोट वोट कुछ नहीं लगा है, तब भी उसको अरेस्ट करने के बाद क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस वाला तब भी करवा सकता है उस व्यक्ति का। जरूरी नहीं है कि उसके साथ मतलब उसके ऊपर इंजरी हो, हाथ पैर टूटा हो या खरोच हो तभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पुलिस वाला नॉर्मल भी चाहे तो करवा सकता है। तो चलिए इस पे बढ़ते हैं। सेक्शन 51 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सब सेक्शन 1 बात करता है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच अ नेचर एंड एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of the person will afford evidence as to the commission of an offence, then it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। इतना बड़ा सा लिखा है, अब इसको चलिए शॉर्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस वाले को ये चीज पता चली, पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया। अब यहाँ पे पुलिस वाले को ये लगता है कि जिसको हमने अरेस्ट किया है अगर हम इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए तो ये एक सबूत बन के निकल के आएगा जो कि बाद में इसके जो ये कारनामे इसने किए हैं उसको सिद्ध करने में बाद में मदद करेगा। तो यहाँ पे एक रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए पुलिस वाले के पास कि हाँ इस व्यक्ति का वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए और एविडेंस की जो रिपोर्ट मतलब जो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आएगी बाद में जाके एविडेंस बनेगा जिससे वो जो उसने गलत काम किया है वो चीज बाद में सिद्ध हो सकती है। तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं देन इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच पुलिस ऑफिसर के कहने पे या फिर किसी अन्य व्यक्ति जो कि उस पुलिस वाले की मदद कर रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उनके कहने पे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो कि नोटिस करने वाला है, रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू एसरटेन द फैक्ट्स व्हिच मे अफोर्ड सच एविडेंस। उतना ही एग्जामिनेशन करोगे जितना जरूरी है, ये नहीं पूरा शरीर खोल डाले तो वो चीज नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही एग्जामिनेशन होगा जो कि एविडेंस बन पाए। और ये चीज करने के लिए मान लो सामने वाला रेसिस्ट कर रहा है तो उतनी ही फोर्स यूज करो प्रोपोर्शनैलिटी में जितनी जरूरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज है। सेकंड क्लॉज पे आते हैं, सबसेक्शन 2। यहीं पे फिर से वही फीमेल वाली बात है जो मैंने आपको बताया था। तो फीमेल अरेस्टेड पर्सन है तो वहां पे फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पे उनका एग्जामिनेशन करेंगी। फिर इसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन होने के बाद विदाउट एनी डिले एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन 51। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं जो कि लागू होगा इस सेक्शन पे, सेक्शन 51 पे, सेक्शन 52 और 53 पे। क्या लागू होगा? एग्जामिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी गई है। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सेमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्प्यूटम, sweat, hair samples, fingernail clippings by the use of modern scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। तो ये चीजें मेडिकल एग्जामिनेशन में आएंगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी उसका नाम है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में भी उसका नाम है, मतलब रजिस्ट्रेशन भी उसका हो चुका है। तो ऐसे लोगों को हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 51, 52 एंड 53। अब चलिए सेक्शन 52 के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ ज्यादा अलग नहीं किया है। स्पेशल सेक्शन है फॉर दोज अरेस्टेड पीपल जो कि रेप के इल्जाम में अरेस्ट हुए हैं या फिर उसको अटेम्प्ट करने के इल्जाम में अरेस्ट हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है वो इसमें दिया गया है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस as to the commission of such offense,
It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority, and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed, by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। देखिए लंबा चौड़ा फिर से ये सेक्शन कर दिया है, लेकिन वही इसका रोड मैप है जो हम लोगों ने सेक्शन 51 में पढ़ा था। इनफैक्ट जो इसका मैंने ब्लू में जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो लैंग्वेज है सेक्शन 51 की है। तो क्या स्पेशल इसमें किया गया है, तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि अरेस्ट हुआ है किस एलिगेशन में कि उसने रेप कमिट किया है या उसने अटेम्प्ट टू रेप किया है, तो उसको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा कि अगर पुलिस वाले को लगता है, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि ये जो व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है इसका हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया, तो ये एक एविडेंस बनेगा उसके दुष्कर्म को सिद्ध करने के लिए। तो उसका एग्जामिनेशन कहाँ पे किया जाएगा? ऐसे हॉस्पिटल में जिसको सरकार चला रही है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी चल रही है, वहां पे कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उससे करवाना है। सिर्फ इतना डिफरेंस है सेक्शन 51 52 में। फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि जहां पे ऑफेंस हुआ है उसके 16 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है और वहां पे ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है उस हॉस्पिटल का, तब सेक्शन 51 यहाँ से फॉलो हो गया, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो फिर किसी से भी करवा, बाकी कहानी आप रीड करके देख सकते हो, वही लिखा हुआ है जो सेक्शन 51 हम लोगों ने पढ़ा। ये है यहाँ पे प्रोसेस। अब से सेक्शन 2 के ऊपर बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट बनाएंगे उसके एग्जामिनेशन का विदाउट डिले, जिसमें क्या क्या होगा, जो अक्यूज पर्सन उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उस व्यक्ति का भी नाम होगा जो कि उसको वहां पे लेके आया है एग्जामिनेशन करवाने, जो अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी एज लिखी होगी, उसके ऊपर क्या मार्क्स ऑफ इंजरी है वो लिखना होगा। अगर उसका डीएनए प्रोफाइलिंग किया है तो उस प्रोफाइलिंग के लिए क्या मटेरियल उससे लिया गया है उस अक्यूज पर्सन से, वो भी लिखना होगा यहाँ पे। और अगर कोई अदर मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं तो वो भी वहां पे रीजनेबल डिटेल में लिखना होगा। और उस रिपोर्ट में जितने भी कंक्लूजन्स होंगे तो उसके लिए पूरा प्रॉपर प्रिसाइज रीजंस देने होंगे। एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसका एग्जैक्ट टाइम भी लिखना होगा रिपोर्ट में। और फिर इसके बाद सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 52 का, वो क्या कहता है कि विदाउट एनी डिले ये जो रिपोर्ट पूरी बनाई है यहाँ पे उसको फॉरवर्ड करेंगे, किसको करेंगे, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि फर्दर फॉरवर्ड करेंगे टू द मजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। तो सेक्शन 193 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए क्या कहता है, डॉक्यूमेंट ऑन विच प्रोसिक्यूशन रिलाइज अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है। अब सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर करेगा जो कि सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। एंड इन द केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर अगर नहीं अवेलेबल है तो बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। अरेस्ट होने के बाद वो करेंगे। प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन की जरूरत है उस आदमी के ऊपर करने की, तो यहाँ पे वो भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर वही चीज फीमेल है अगर, तो वहाँ पे फीमेल मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन करेंगी, और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो यहाँ पे फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका एग्जामिनेशन करेंगी। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर प्रैक्टिशनर है वो एक रिपोर्ट बनाएंगे उस एग्जामिनेशन का। उसमें क्या लिखा होगा, इंजरीज लिखी होंगी, मार्क्स ऑफ वायलेंस लिखे होंगे, जो भी अरेस्टेड पर्सन है और कितने टाइम पहले उसको वो इंजरी लगी है या फिर मार्क आया है वो भी वहां पे लिखेंगे। थर्ड सबसेक्शन, तो ये सबसेक्शन ये कह रहा है कि जो भी रिपोर्ट बनाया है उसकी एक कॉपी जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस अरेस्टेड पर्सन को देंगे एग्जामिनेशन होने के बाद। तो ये चीज है।